बात करते हैं आपका नए लेक्चर में, जिसका नाम है चाइल्डहुड, यानी कि एक पोएम है जिसमें हम लेखक बताते हैं कि उनका बचपन कहाँ खोया। पूरी वो 3-4 मेन जो स्टैंड है, खासकर 4 स्टैंडा मेन है, जिसमें वो 3 बार पूछते हैं कहाँ मेरा बचपन खोया, फिर कहाँ और क्यों खोया, फिर एंड में पता चलता है क्यों खोया हमने ऐसे। ठीक है, आपने देखा होगा कि जब छोटे होते हैं तो हर कोई प्यार करता है, जब भी हम चीज़ मांगनी होती है वो तुरंत आ जाती है। जिद में जैसे अगर नहीं आ रही हो तो अलग रोते हैं, जिद करते हैं, लेकिन फिर भी आ जाती है। लेकिन जब बड़े होते हैं और जब हम मांगते हैं मम्मा फूड दे दो, तो वो कहती हैं इतने बड़े हो गए खुद ले लो, हम थोड़ी ना अब तुम्हें संभालेंगे, अब तुम खुद बड़े हो गए हो। तो वैसे ही पहला स्टैंडर्ड होता है व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो। लेखक पूछते हैं कि कहाँ गया मेरा बचपन। जब मैं 11 साल का हुआ तब मैंने अपना बचपन खोया, या फिर जब मैं जाना कि जो हेल और हेवन, यानी तो कहा जाता था ना हेल और हेवन, ये जगहें हम ढूंढ ही नहीं सकते कभी ज्योग्राफी में। क्या तब मैंने अपना बचपन खोया, यानी कि इसमें बताया है कि ये जो पूरा पहला स्टैंजा है इसमें बताया है कि लेखक पूछते हैं कहाँ गया मेरा बचपन। जब मैं 11 साल का हुआ तब मैंने अपना बचपन खोया, या फिर जब मैं जाना कि जो हेल और हेवन, जो हमें बचपन से बोला जाता था कि अगर गंदी बात करोगे, गंदे बोलोगे तो तुम नरक में जाओगे, यानी कि हेल में जाओगे, और जब अच्छे करोगे तो तुम हेवन में जाओगे। जब मैं जाना कि ये नकली है, यहाँ पर ज्योग्राफी में फाइंड नहीं हो सकता, तब मैंने अपना बचपन खोया, या फिर क्या वो दिन था। और फिर उसके बाद बारी आती है सेकंड स्टैंजा। सेकंड स्टैंजा होता है दोबारा से वही क्वेश्चन, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, कहाँ गया मेरा बचपन। जब मैंने जाना, ये जो लवेबल लोग बनते हैं, जो दिखाते हैं हम आपको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो प्यार नहीं करते हैं जितना वो दिखाते हैं, उतना वो है नहीं लवली। क्या वो दिन था जब मैंने अपना बचपन खोया। मतलब ये इसमें बताते हैं लेखक कि जब मैं जाना कि जो लोग ज़्यादा बनते हैं कि प्यार करते हैं आपको, बहुत ऐसे प्यार से बात करते हैं, लेकिन जब बड़े होते हैं तो उनका असली चेहरा आता है कि वो बिल्कुल है ही नहीं प्यारे लोग, जो हम ऐसे मानते थे ये अंकल कितने अच्छे हैं, टॉफ़ी लाते हैं, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो अरे ये अंकल तो ऐसे नहीं थे। तब हमें समझ आता है कि ये सब एक्टिंग होती है। क्या तब ये उसमें बताया है कि तब मैंने अपना बचपन खोया जब मैंने जाना कि जो ये जो प्यारे लोग बनते हैं वो ऐसा कभी है ही नहीं, वो बस ऐसे एक्ट करते हैं लविंग का, मैंने प्यारे होने का। क्या तब मैंने अपना बचपन खोया। यहाँ पे ख़त्म होता है सेकंड स्टैंजा। फिर बारी आती है तीसरा स्टैंजा की। फिर से वही क्वेश्चन होता है लेखक का, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, मतलब गो यानी कि दुआ से कि मैं अब कहाँ गया मेरा बचपन। फिर इसमें पूछते हैं क्या तब जब मैंने देखा कि जब मेरे जो थॉट्स हैं वो अब मेरे खुद के हैं, कोई उनको चेंज नहीं कर सकता, यानी कि जो हमने सोचा तो हम किसी को बताएंगे नहीं। जैसे अगर मान लो आप मार्क्स में बात है, जैसे कि अगर तुम्हें अगर पता हो कि इससे एडवांसमेंट ज़्यादा है, ये 1 नंबर या 2 नंबर ज़्यादा लाएगा, तो आप किसी को थोड़ा बताओगे। जैसे अगर कोई पूछा भाई कुछ एग्ज़ाम की ट्रिक बता रहे, एग्ज़ाम की सॉरी ट्रिक नहीं मैं तरीके बता रहे कैसे हैं, तो तुम थोड़ा ना अगर मेरे पास जैसे तुम सोचोगे, यानी कि जब सेल्फिश हो जाते हैं एक तरीके से कि अपने मतलब के लिए सोचते हो। जैसे कि देख तो अगर मेरे पास अगर ज़्यादा होगा तो मैं ज़्यादा गेन करूँगा मार्क्स, आई गेन मोर मार्क्स देन हर हिम, नहीं मतलब मैं इससे ज़्यादा मार्क्स लाऊंगा। इसलिए सेकंड स्टैंडर्ड में लेखक कहते हैं जब मैंने जाना जो मेरे थॉट्स हैं वो किसी और के नहीं, मेरे अकेले के खुद के हैं, और कोई भी चीज़ बताने की नहीं है। क्या तब मैंने बचपन अपना खोया। क्या वो दिन था जब मैंने अपना बचपन खोया। मतलब इसमें जैसे एक और एग्जांपल लो, आप तुमसे जैसे 10th में हो, 10th से अब 11 में आते हो जो अभी आप हो, तो जब लोग पूछते हैं कि बेटा क्या लिया, जब तुम कहते हो साइंस, वो कहते हैं वाह इस फील्ड में जाओ, इस फील्ड में जाओ। कॉमर्स कहते हो तो ये एक और चीज़ की इस फील्ड में जाओ, बीटेक करो, जे करो। और फिर जब तुम आर्ट्स लेते हो यानी कि ह्यूमैनिटीज़, लेकिन फिर कहते हैं कि अब ये बच्चा पढ़ेगा नहीं, आर्ट्स ले ली। आर्ट्स इसका नाम है, मुश्किल है, लेकिन लोग जो सोचते ना कि नाम से डिपेंड, जैसे कहावत तो सुनी होगी, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, वैसे ही इसका नाम से नहीं, इसके जो अंदर है उसे जानोगे ना तब समझ में आएगा कि तुम क्या पढ़ रहे हो। क्योंकि आर्ट्स बोलने से जैसे थोड़ी ना कि ड्राइंग बनाओगे कि कोई सा भी ऐसे ये स्माइल बना दिया, ऐसे हो ना। तो वही 11 के बाद जब होता है अपने चॉइसेस
जब हम खुद जानते हैं कि हमने क्या लिया, हम किसी को नहीं बताते। क्या वो दिन था जब लेखक ने बचपन खोया? तो पहले 3 स्टैंजा में उनने पूछा कि कहाँ गया मेरा बचपन। जैसे पहला, जब मैं 11 साल का हुआ तब मैंने अपना बचपन खोया। जब मैं देखा, जाना कि जो हेल और हेवन, जो हमें मम्मी पापा में बोलते थे पेरेंट्स कि हेल में जाओगे, बुरी हरकत करोगे तो, हाँ गुड हरकत करोगे तो हेवन में जाओगे, वो चीज़ें ज्योग्राफी में फाइंड नहीं हो सकती, मतलब हो ही नहीं सकती उसमें। क्या वो दिन था? फिर उसके बाद सेकंड स्टैंजा वही कि क्या वो दिन था जब मैंने जाना कि जब लोग जो बनते हैं प्यारे वो ऐसे हैं ही नहीं, जो इतना लवेबल दिखाते हैं कि हम आपको प्यार करते हैं, वो ऐसे ऐसे कुछ कुछ, वो ऐसे है ही नहीं। वो सिर्फ एक्ट करते हैं प्यार होने का, लेकिन वो है नहीं ऐसे। क्या तब लेखक अपना बचपन खोया? और फिर जब आगे थर्ड स्टैंजा में लेखक दोबारा पूछते हैं व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो? क्या तब जब मैंने अब जाना कि जो मेरे माइंड्स में जो थॉट होते हैं वो मेरे खुद के होते हैं, मेरे अकेले के होते हैं, मैं उसमें खुद जूझता हूँ, किसको नहीं बताता। क्या तब मैंने अपना वचन खोया? और सेकंड में ये पूछते हैं वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो? ये पूछते हैं कि कहाँ गया मेरा बचपन। अब बताते हैं कि मैं उस जगह को भूल गया हूँ जहाँ मैंने अपना बचपन खोया। बस मुझे एक चीज़ दिखती है, ये जो बेबीज होते हैं ना, खासकर ऐसे बेबी जो होते हैं, ऐसे जो मासूम फेस होता है, ऐसे जो दूध चूसने वाला, अंगूठा चूसने वाला, उसमें ही मैं अपना बचपन देख लेता हूँ। मतलब मेरा बचपन कहीं नहीं गया। मेरा बचपन जब मैं बड़ा हो गया हूँ तो मेरा बचपन अब किसी और के पास है। यानी कि मतलब ऐसा नहीं कि मेरा बचपन की आत्मा किसी और के पास ले गया, ऐसा नहीं। जो मैंने जी लिया, अब एक न्यू बोर्न बेबी को देखता हूँ तो मैं उसको इमेजिन कर सकता हूँ कि मेरा भी बचपन ऐसा गया। मेरा बचपन वो उन्हें पता चलता है कि उनका बचपन अब उनके एक जो बच्चे हैं उनके फेसेस में है। जैसे अगर देखते हो अपने बगल में, जैसे अपने नेबर्स में देखा होगा कि जो न्यू बोर्न बेबी होते हैं उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है कोई भी चीज़ हो, लेकिन जब चोट लगती है तो वो रोते हैं, उनके लिए सब आ जाते हैं। वैसे ही तो यहीं पे ख़त्म होता है हमारा प्यारी सी पोएम चाइल्डहुड गो, और इसकी एंडिंग करते हैं आज इंटरेस्टिंग। तो देखो अभी बताता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।